हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूं अबला बहू रानी के भाई के बारे में। तो इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर। पॉडकास्ट में मैंने बात की है कि ये किस हिसाब से बिहेव करता है, इसकी जो गंदी हरकतें हैं वो कैमरे पर कैद हुई हैं और ये बेशर्मों की तरह उन वीडियोस को अपलोड किए जा रहा है, उन रील्स को अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं वहां पर व्यूज गेन हो रहे थे, व्यूज अच्छे आ रहे थे। तो इसको और ज्यादा हिम्मत मिल रही थी कि मैं और ज्यादा गंदगी में उतरूंगा और ज्यादा गंदी हरकतें करूंगा और इसके बाद तो मैं सीधे पुनीत सुपरस्टार को मतलब हराते हुए पछाड़ते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। ये इसके दिमाग में था कहीं ना कहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसकी हरकतें कुछ वैसी सी ही थी। हाथ में स्पीकर होता है, इसके स्पीकर इसके साथ में होता है और कान पर होते हैं हेडफोन्स, और उसके बाद ये गली मोहल्ले में निकल जाता है अपनी गंदी हरकतें करने के लिए। एक तो इतनी अच्छी सिटी, कहते हैं ना कि जो लोग लायक नहीं होते हैं ना उनको ऐसी क्या ही बताएं, क्या भगवान भी ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों जो है दे देता है, लेकिन भगवान बहुत जल्दी कर्म का जो फल होता है ना वो भी देता है। कर्म का जो फल होता है ना वो इसी इसी आपको जन्म में भोगना पड़ता है, आपको अलग से कहीं भोगने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जब हम लोगों ने माँ बाप को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था तो हम लोगों को कितनी बद्दुआएं दी जा रही थी, लगातार बद्दुआओं का सिलसिला चालू था और आज तक चालू है। आज भी लोग बोलते हैं भगवान से डरो, तो भगवान से वो डरे जो गलत हरकत करता है। तब बहू रानी भगवान से नहीं डर रही थी जब जो है अपने सास ससुर का जीना हराम कर कर रखा था उसने सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं थे और ये सोशल मीडिया पर थी, इनकी फॉलोइंग थी, तो लगातार कमेंट सेक्शन में उनको गाली दी जा रही थी। बहू रानी के कमेंट सेक्शन में भी सास ससुर को गाली मिल रही थी। यही नहीं, जो वो पंचू हैं उसके कमेंट सेक्शन में भी लगातार सास ससुर गाली सुन रहे थे और वो बच्ची भी गाली सुन रही थी। तब किसी को नहीं लगा कि भगवान से डर जाना चाहिए अबला बहू रानी को, लेकिन नहीं, वो कुछ भी करेंगी वो सही है, कोई और कुछ कर देगा तो गलत है। तो भगवान से ये लोग नहीं डर रहे थे, इसी वजह से कुछ चंद चैनल खड़े हुए थे उनके सपोर्ट में और उनको बद्दुआएं दी गई, उनको बुरा बुरा बोला गया। यही नहीं, बहू रानी से जुड़े हुए जो अभी उनके करीबी हैं, जिनसे आजकल उनकी पट रही है, क्योंकि उनकी कब किससे पटे और कब किससे ना पटे इसका तो भगवान ही मालिक है। तो अभी उनकी अपने माँ बाप और अपने भाइयों से पट रही है। तो अगर उनके माँ बाप और भाई बहन पर भी उंगली आप उठाते हो, उनके किसी गलत कामों को आप एक्सपोज करते हो, तो भी आपको गाली खाने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इनके साथ खून माफ है। तो हमने जो वीडियोस बनाए थे, मैंने, सिजल रोस्टर ने, रोस्ट विद जिया ने, नाजू ने, जितने लोगों ने भी वीडियोस बनाए, सबको गाली दी गई और कहा गया कि आप लोग उसके पुराने वीडियोस उठा उठा कर उस पर जो है रिएक्शन दे रहे हो, उस पर रोस्ट बना रहे हो। तो आपको वो वीडियो पुराने लग गए, आपको लगा, मतलब आपको ये लगता है कि वो वीडियो पुराने हैं, है ना। तो ये क्या नया वीडियो था जिसमें उनका पति उनको मार रहा था? उस वीडियो पर आपने नहीं बोला कि पुराना वीडियो क्यों शेयर किया? पति को गए इतने साल बीत गए थे, आपकी दूसरी शादी भी हो गई थी और दूसरा पति भी इस दुनिया से जा चुका था, तब आपने वो रिकॉर्डिंग क्यों शेयर की? तब किसी को ये चीज नहीं लगी थी? तो वही चीज है, आप सबके सब दोगले हो जो आकर ये उल्टे सीधे कमेंट्स करते हो या बद्दुआएं देते हो, मतलब कुछ भी आप लोग बोलते हो, गालियां लिखते हो। तो मैं यही बोलूंगी कि कर्मा है ना, वो मिलता है, कर्म का फल यही मिलता है, इसी जन्म में मिलता है, अगला जन्म लेने की आपको जरूरत नहीं होती है। यही मैं आप लोगों को बोलूंगी। जैसे कि हमारी जो अबला बहू रानी है ना, उनके भाई को मिल चुका है। उनके भाई के वीडियोस के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, किस तरीके से वो जानवरों को इरिटेट कर रहा था, उनको टीज कर रहा था। यही नहीं, फॉरेनर लेडीज को भी वो टीज कर रहा था। चलो वो छपरी जो हरकतें करता है, अजीबोगरीब वो डांस करता है अपना बैक उठा उठाकर, चलो यार उसको एक बार इग्नोर किया जा सकता है कि वो है छपरी। लेकिन जो इसने ये हरकतें की थी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिजल ने वीडियो बनाया तो लोग क्या बोल रहे हैं कि वो डॉग को परेशान नहीं कर रहा, उसके साथ खेल रहा है। किसी डॉग को पहले आपने जंजीर से बांध रखा है, फिर आप उसके सामने जो है अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो, उसको टीज कर रहे हो, वो आपको लगातार भौंक रहा है, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप उसको गाना सुनाए जा रहे हो लाउड वॉल्यूम पर और लोग बोल रहे हैं कि वो तो खेल रहा है। तो प्लीज अपने बच्चों के साथ भी क्या आप यही करते हैं? अपने बच्चों के साथ अगर आपके बच्चे को कोई इसी तरीके से टीज करने लग जाए, आपका बच्चा लगातार रो रहा हो और कोई गोद में लेकर उसे नोचने लग जाए और ज्यादा उसको टीज करने लग जाए या अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाए या उसको जोर जोर से हिलाने लग जाए, तो तब भी क्या आप यही चीज बोलोगे? वो बेजुबान है, उनको बोलना नहीं आता, तो वो केवल आपको डरा रहे हैं। वो तो आप समझो कि वो जानवर बंधा हुआ था, अगर वो बंधा हुआ नहीं होता वो तो वो पक्का इसको काट लेता।
और जब काट लेता तो सारी गलती उस जानवर की हो जाती, जानवरों को बैन करने की बात होने लग जाती कि ये जानवर सेफ नहीं है, इनको बैन होना चाहिए, इनको पालना नहीं चाहिए। चलो वो तो पालतू जानवर था, बंधा हुआ था। एक और मैंने देखा मंकी वाला वीडियो, जहां वो मंकी इसको लगातार दे रहा था संकेत कि मैं काट लूंगा, लेकिन ये मान नहीं रहा था। ये उसको भी टीज किए जा रहा था, इसको 2-3 बार इसने गिराया और अंत में वो मंकी वहां से भाग गया। मतलब मैं तो उस मंकी को हेड्स ऑफ करती हूं कि उसने काटा नहीं, वरना गंदी तरीके से काट लेते हैं जानवर अगर उनको छेड़ा जाए तो इसकी ये सारी हरकतें थी जिसको सारे के सारे जस्टिफाई कर रहे थे, जो भी अबला बहुरानी के सपोर्टर्स हैं, सारे के सारे सपोर्ट करे जा रहे थे कि उसने कुछ गलत नहीं किया, आप तो उसके पीछे पड़ गए हो, उसके पुराने वीडियोस निकाल रहे हो। मतलब आप लोग कोई लॉजिक लगाते हो बात करने से पहले। चलो ये सारी बातें तो थी जो थी। अभी फिलहाल के लिए जो मेरे सामने एक वीडियो आया है, जो कि अब डिलीट हो चुका है, जहां इनके भाई को पकड़कर कई लोग मार रहे थे। हालांकि मैं इस बिहेवियर को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूं। किसी की भी कोई भी गलती हो, मतलब ऐसे कानून हाथ में लेना मुझे ठीक नहीं लगता है। उसको ले जाना चाहिए, आपको पुलिस के हवाले करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, बट ये बिहेवियर मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। बट मैंने वीडियो देखा जहां इसको मारा पीटा जा रहा था, बहुत मुझे गंदा फील हुआ वो देखकर, मुझे नहीं अच्छा लगा। जबकि मैं उसको खास पसंद नहीं करती हूँ उस लड़के को, लेकिन मैंने जब वीडियो देखा कि उसके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है, एक टाइम के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन उसके साथ ये कुछ हुआ है तो उसकी ही गंदी हरकतों की वजह से हुआ है। क्योंकि यार आप लोग जानते हो पब्लिक को कि उसके हत्थे अगर कोई गलत इंसान चढ़ जाए तो फिर वो बख्शती नहीं है, और वही हुआ है। अब ये नहीं पता कि कारण क्या था, किसी लड़की को इसने छेड़ा या फिर जानवर को छेड़ रहा था। और भी कुछ इसके वीडियो सामने आए हैं जहां ये आलू उठा ले रहा है ठेले पर से, कहीं कुछ कर ले रहा है। इसको सब कुछ फनी लग रहा है, फनी कुछ है नहीं वहां पर, इसको लग रहा है फनी। इसके व्यूज आ रहे हैं, चंद लोग इसको गालियां दे रहे हैं, गाली देने की वजह से इसका जो सीटीआर है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए वो और ज्यादा सजेस्ट हो रही है रील। पर जितने भी देखने वाले हैं ना, वो इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, गालियां ही दे रहे हैं इसको कमेंट सेक्शन में। और बीच में कोई एक क्लिप भी आई थी जहां ये लड़की को लेकर कुछ बात चल रही थी कि किसी लड़की को छेड़ दिया, क्या कर दिया, गाली गलौच चल रही थी बहुत ज्यादा। उसके बाद ये वीडियो सामने आता है जहां इसकी पिटाई हो रही है, उसमें भी ये लिख रहा है कि मैं अकेला था तो ये था, मतलब गाली गलौच उसमें भी ये लिख रहा है। तो वो रील मुझे लगता है कि कोई ना कोई अपलोड कर ही देगा। मैं अपने साइड से ऐसी कोई रील शेयर करना नहीं चाहती हूँ, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मुझे खुद वो डिस्टर्बिंग लगी। जिस हिसाब से मुझे वो रील डिस्टर्बिंग लग रही थी जिसमें ये जानवरों को परेशान कर रहा था, टीज कर रहा था, वैसे ही ये रील भी मुझे अच्छी नहीं लगी जहां इसकी कुटाई हो रही थी। और इसने खुद वो अपलोड की है, और अपलोड करने के बाद इसने वो रील डिलीट कर दी। और मुझे मालूम है कि इसने क्यों डिलीट की होगी, कि बहुरानी ने इसको बोला होगा कि डिलीट कर दे, वैसे ही मेरी बजी पड़ी है, तेरी वजह से और बज जाएगी मेरी। और इसने कुछ रील्स डिलीट भी की हैं अपने अकाउंट से, कुछ डिलीट कर दी हैं जहां इसको लग रहा था कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग ट्वीट कर रहे थे उन रील्स को और उसमें टैग कर रहे थे पेटा वालों को और टैग कर रहे थे यूपी पुलिस को। तो इसने वो कुछ रील्स डिलीट की हैं। मथुरा जैसी अच्छी धरा पर, पावन धरा पर ये लोग रहते हैं, भगवान की बातें करते हैं, भगवान से डरो बोलते हैं इनके सपोर्टर्स, और ये भगवान के मंदिर मंदिर घूमते हैं। लेकिन हरकतें देखिए इनकी। ये बंदा जो स्पीकर लेकर घूमता है, ये मथुरा के किसी स्थान पर, वहां पर तो वैसे भी भगवान की अलग अलग जगह पर मूर्तियां और ऐसे चिन्ह बने हुए हैं। तो एक कहते हैं ना पोर्ट्रेट टाइप का बना हुआ है, एक क्ले से कुछ ये जो बनते हैं ना रोड साइड और सब जगह बन रहे हैं आजकल वो। तो वहां पर भगवान जी के हाथ बने हुए हैं कृष्ण जी के, और उसमें बांसुरी है। तो वहां पर ये जूते पहनकर चढ़कर और डांस कर रहा है चप्पल पहनकर। तो इस तरीके के ये लोग हैं, इनको कुछ नहीं है, इनके ये जो पूजा पाठ ये सब जो ये दिखावा है सारा का सारा सोशल मीडिया के लिए। तभी इनको बहुत जल्दी, कहते हैं ना कि बहुत जल्दी कर्मों का फल मिलता है, कर्मा बहुत जल्दी रिटर्न आता है इनका। अभी जो अबला बहुरानी जी हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं। अबला बहुरानी जी तभी एक्सपोज हुई थी जब ये मंदिर से वापस आई थी। मंदिर से वापस आकर इन्होंने जो है हम लोगों की तस्वीरें लगाई, तस्वीरें लगाकर ये सोच रही थी कि इन्होंने जग जीत लिया है। इनको लग रहा था कि अब मैंने हेट दिलवा दिया है, अब मैं गाली पढ़वाऊंगी, इंस्टा तक इनको गालियां मिलेंगी, धमकियां मिलेंगी, है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा इनको, इनको यही लग रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक्सपोज हो गई ना। भगवान सब देख रहे हैं, और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं बोला जाता है, लेकिन भगवान ने तो यहाँ देरी भी नहीं की, बहुत जल्दी आपको मिला,
आप तुरंत की तुरंत एक्सपोज हो गई हो सोशल मीडिया के ऊपर, और आपका भाई तो उससे भी जल्दी एक्सपोज हुआ है, बहुत जल्दी। वीडियो डिलीट करने पड़ गए उसको, उसकी कुटाई भी हुई, वीडियो उसने शेयर किया, आपने ही उससे डिलीट करवाया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको मालूम था कि सोशल मीडिया पर क्या तांडव हो जाएगा इसके बाद। और आप इतने अच्छे से एक्सपोज हुई हो कि जो आपको साथ दे रहे थे धीमे धीमे वो भी दूसरे वाले कंटेंट पर शिफ्ट मार रहे हैं, पलटी मार रहे हैं। और जो अंधभक्त है ना, उनको चाहे जितना भी समझा लो आप, जितना भी लेक्चर आप दे दो, उसके बावजूद उनकी जो हरकतें हैं ना वो नहीं जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं जाएंगी उनकी हरकतें। अभी भी मुझे मालूम है कि बहुत लोग जस्टिफाई करेंगे चीजों को, हेट कमेंट्स अभी भी आएंगे। लोगों को नहीं समझना है तो नहीं समझना है। लोग ये भी देख चुके हैं कि वो कितना झूठ बोलती है, सब कुछ सामने आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसे एक और चांस देने की बात करते हैं, एक और चांस। तो बस यही सब मुझे बताना था। बाकी मैं इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।